अपने दिल पर दस्तक देकर चली आज मैं खुद के भीतर, और कौन डराता उस मीरा को हंसी जो विष का प्याला पीकर। आप सभी श्रोताओं को, पाठकों को और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को शुभ संध्या। आज का उगा हुआ दिन अस्त होता हुआ, लेकिन मैं अपने विचारों के साथ, जो संभवतः उसमें कुछ नयापन हो, कुछ पुरानी भी होंगे, कहीं अनकही बातों के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज क्रिसमस भी है। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सेंटा क्लॉज हमारे भीतर भी जागे। हम अक्सर ये प्रार्थना करते हैं कि सेंटा क्लॉज आए और हमें ये दे करके जाए। बजाय इसके हम प्रार्थना करें कि वो सेंटा क्लॉज हमारे भीतर उतरे, वो भावनाएं हमारे भीतर उतरे कि हम लोगों को खुशियाँ बाँटें। तो खुशियों की चाबी और खुशियों का रास्ता स्वयं खुल जाएगा। इसके लिए हमें बस यही प्रार्थना करनी है कि हमें खुशियाँ मांगने वाला नहीं, हमें खुशियाँ बांटने वाला बनना है। चलिए, मैं बात कर रही थी कि चली आज मैं खुद के भीतर। मेरी दौड़ मन तक ही रहती है। कल हम साथियों ने वीडियो बनाई थी, और जब साथीगण साथ में होते हैं, गीता रावत मैडम हैं, और कई दिनों से अभी विमला रावत मैडम साथ में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो हमारा अभिन्न अंग हैं। पूजा मैडम हैं और टमटा सर हैं, कन्याल सर हैं। ये सब साथीगण जब मिलते हैं तो बातों पे बातें निकलती हैं। और लेकिन जब कभी मैं छुट्टी पर रहती हूँ या छुट्टी होती है, तो फिर मुझे अपने आप को स्वयं ही अभिव्यक्त करना है, प्रकट करना है। और मेरे साथीगणों की एक जो है और बात मुझे ये भी मालूम चली कि मेरी अनुपस्थिति में वो मेरी मिमिक्री करते हैं और टाइम जो है इस तरह से वो समय को उपयोग में लाते हैं। तो ये हम लोगों का बहुत एक खुश मिजाजी कहिए, और एक दूसरे की बात को समझने, पकड़ने, परखने की प्रक्रिया। चलिए, मैं आज के विचार की तरफ चलती हूँ। कल हमने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि सब कोई ना कोई गीत गाएंगे, और उसी समय त्वरित ये कहा था क्योंकि उनको पहले से नहीं मालूम रहता है कि किस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, किस बात को मैं उठाने जा रही हूँ। इसलिए जब मैंने कहा कि कोई भी गीत जो आपके दिमाग में है वो गुनगुनाइए, तो पूजा मैडम ने थोड़ा सा अधिक समय लिया था और उन्होंने एक गीत सुनाया था कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये विचार आया कि आज मैं इसी पर चर्चा कर लूँ। हम बहुत गाने सुनते हैं, बहुत गीत सुनते हैं, पर उनको गुनते कितना है, कितना उनके भीतर उतरते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे क्यों लगते हैं? शायद वर्डिंग्स के लिए लगते हो, उनका म्यूज़िक अच्छा लगता हो, पर वो कहाँ हमारे भीतर ठहरते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं ये गीत आपको सुनाती हूँ, फिर मैं इस पर अपनी बात रखूँगी। पूजा मैडम ने सुनाया ही था, आप सब ने सुना हुआ है बखूबी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। फूल दामन में गर ना मिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
बहुत खूबसूरत बोल, बहुत खूबसूरत वर्डिंग्स में इसके आगे के स्टैंजास पर, आगे के अंतरों पर भी चर्चा करूँगी। एक जब कवि अपनी कविता लिखता है तो उसका जो फलक सोच का फलक बहुत विस्तृत होता है और वो एक कल्पना करता है अपने विचारों को संप्रेषित करने की, किंतु क्या हम श्रोता, हम पाठक वहाँ तक पहुँचते हैं? क्या उसको गूँथते हैं, क्या मनन करते हैं? मैं इसी पर अपनी बात रखूँगी। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। यानी जो ज़िंदगी है वो प्रेम करने के लिए, प्रेम से जीने के लिए बनी है और प्रत्येक हृदय जो धड़क रहा है, यानी जिसमें भी जीवन है, उसे ये ज़िंदगी को जीना ही पड़ेगा, तो प्रेम पूर्वक जिएँ। और कितनी अच्छी बात उस अंतरे में कही कि जिसका जितना हो आँचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। यानी हम जो अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, जो पूर्व कर्म से अपने लिए भाग्य जो मांग कर के लाए हैं, जितना, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जितना हम कर्म कर रहे हैं, हम उतना ही जो है प्राप्त कर पाएंगे। जो मैं बार बार कहती हूँ कि सकल पदारथ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ईश्वर ने खुला आसमान दे रखा है, खुली धरती दे रखी है। जो कर्मवान होते हैं वो निरंतर अपनी मेधा को, अपने कर्म को आगे रखते हुए बहुत ऊंचाइयों तक एपीजे अब्दुल कलाम की तरह जा पहुँचते हैं। वो बुद्ध की तरह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वो दशरथ माझी जैसे एक पहाड़ को काट लेते हैं। तो जिसका जितना हो आंचल, जिसकी इच्छा शक्ति जितनी है, जिसके कर्म जितने हैं, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ईश्वर किसी को मना नहीं करता, वो उसको उसकी झोली में उतना डालते हैं जितना वो अथक प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है। और इसी के आगे में वो बात कहते हैं कि फूल दामन में अगर ना मिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा इत्तेफाकन। अगर हम भाग्य कहें, किस्मत कहें कि आप अच्छा कर रहे हैं, फलित नहीं हो पाया है और हिस्से में कांटे आ रहे हैं, तो भी निभाना है, क्योंकि ज़िंदगी है तो चलना है। तो हमें जिस भी परिस्थिति में ईश्वर रखता है, उस परिस्थिति को हमें सोचते समझते हुए उसमें पूरी तरह लीन होते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। और इसी जो गीत के आगे के स्टैंजा है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्टैंजा मुझे और याद आया कि है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, ला 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 ला, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। कोई बात नहीं, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि वर्क वाइल यू वर्क और प्ले वाइल यू प्ले, जैसा किसी कवि ने कहा है ये, कि है अगर मंजिल दूर भी है तो क्या, थक हार करके बैठना नहीं है, चलना है। और रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, कठिनाई भी आ रही है तो क्या। और अगर रात तारों भरी ना मिले तो अच्छा समय नहीं मिल पा रहा है, तो भी अपने आप से अपने हृदय को अच्छा बना लें। बाहर ऐसे वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं कि हम खुश रह पाएँ, तो अपने भीतर ही दीप जला लें, अपने भीतर ही खुशी ढूंढ लें, तो हमारा रास्ता सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसी का एक स्टैंजा और बहुत प्यारा है कि जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, जिंदगी एक वचन भी तो है। देखिए, ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ज़िंदगी पहेली इसलिए है क्योंकि हमारे सामने कभी ऐसे मंज़र उपस्थित हो जाते कि हमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती कि समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है। तो हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाती है ज़िंदगी। जिस तरह से पहेली अबूझ होती है, उसका उत्तर खोजना पड़ता है। ऐसी ज़िंदगी में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर हमें तलाशना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है।
और सुख दुख की सहेली भी है। दोनों चीज़ें साथ रख कर के चलती है, सुख भी और दुख भी। तो ज़िंदगी एक वचन भी तो है, आपको जीना है, अपनी सांसों के साथ निर्वाह करना है, तो ये वचन है, तो इसकी पूर्ति करनी है। तो इस तरह से जो पूजा मैम ने गीत गुनगुनाया था, मुझे लगा कि वास्तव में ये मनन करने योग्य बात है कि हम जो सुन रहे हैं, जो अगर गीत सुनते हैं तो वर्क वाइली वर्क, और हम जब सुनते हैं तो सुने, ऐसा सुने कि भीतर उतरे। तो भीतर अगर उतरेगा, गीत उतरेगा, बात उतरेगी, तो हमारे अंदर और विचार खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम, यदि आप ध्यान करते होंगे तो ध्यान की अनेक विधियाँ होती हैं। उसमें अगर मनुष्य के भीतर ये उसका स्वभाव है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ध्यान है निर्विकार होने की अवस्था, शून्य में विलीन होने की अवस्था। तो आप हर समय विचारों में चलते हैं। अगर आप इससे बेहतर ये है कि अगर गाना सुन रहे हैं तो उसी में लीन हो जाइए, वो क्या कहता है उसके बोल में लीन हो जाइए। ज़िंदगी को एक नया अर्थ ज़रूर मिलेगा, और ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाइए। हम इधर गप मारते हैं, उधर गप मारते हैं, और स्वीट मार्टिन कहता है कि ज़िंदगी के कितने साल हमें यूं ही निकाल देते हैं। तो ज़िंदगी का एक हमारे जाने के बाद भी अर्थ बना रहे, और जब तक हम खुद भी रहें, सांस जब तक हमारे भीतर रहे, तब तक हम इतने अर्थपूर्ण बने कि हम किसी भी समय को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को और किसी भी स्थिति को इतनी अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी के रास्ते हमें बहुत सरल लगने लगे। तो शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। ज़िंदगी को एक नए अर्थों में जिए, जाने। उदासी में डूबने के लिए हम नहीं बने हैं, बल्कि समझने और चलने के लिए हम बने हैं। इस बात को आप समझें। आप केवल सुने ना चीज़ों को, आप गुने भी। मैं स्वयं भी न केवल सुनूं नहीं, गुनूं भी। इसी बात पर मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊंगी, चर्चा करूंगी इसी पर विस्तृत रूप से। तब तक के लिए किसी और विषय पर भी बात उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।